माह मुहर्रम के अंदर जो है वो कुर्बानी का गोश्त खाना कैसा है और कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करना कैसा है। एक भाई ने सवाल किया, इसी का जवाब आज की वीडियो में आप तक इरसाल किया जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा कि बहुत सी बातें होती हैं हमारे माशरे के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ये सिर्फ़ 3 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ लोगों का एक तबका, एक गिरोह ऐसा है जो कहता है जी इसी महीने में, यानी जो ज़िलहज का महीना है उसी महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमारे माशरे के अंदर एक गिरोह ऐसा है जो कहता है नहीं जी मुहर्रमुल हराम के महीने में ये गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत सी बातें होती हैं, हर बंदा अपनी राय देता है, शरीयत को नहीं देखता। आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अहादीस मुबारका में और शरीयत मुत्तहरा के अंदर कुर्बानी का गोश्त कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है और किस वक्त कुर्बानी का गोश्त जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बारे में 2 अहादीस मुबारका मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला इन्हीं 2 अहादीस से ये मसला रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगा। पहली हदीस सुनन निसाई के अंदर 2034 नंबर हदीस मुबारका है, यानी 2034 नंबर हदीस मुबारका है। इसमें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने पहले तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब तुम्हें इजाज़त है कि अब तुम कब्रों की ज़ियारत कर लिया करो और कब्रिस्तान जाया करो। और पहले मैंने तुम्हें मना किया था कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल न किया करो, लेकिन अब तुम्हें इजाज़त है कि तुम जब तक चाहो कुर्बानी का गोश्त जो है वो खा सकते हो और इसके रखने की इजाज़त है। ये हदीस मुबारका और इस हदीस मुबारका का जो मफ़हूम है मैंने आपके सामने पेश किया। इस हदीस मुबारका से एक बात वाज़े हो गई कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा के इस्तेमाल पर मना फरमाया था, लेकिन बाद में सरकार ने इजाज़त मरहमत फरमा दी कि जितना चाहो तुम जो है वो रख सकते हो। जिस तरह सरकार ने कब्रों की ज़ियारत करने से पहले मना फरमाया था, लेकिन बाद में सरकार ने इजाज़त मरहमत फरमा दी। अच्छा, ये सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने पर मना क्यों किया था, इसकी वजह क्या है? ये दूसरी हदीस मुबारका से हमें इस बात की तोजी मिल जाती है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें जो है वो 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना फरमाया था। वो इसलिए था ताकि जो मालदार लोग हैं वो उन लोगों के लिए कुशादगी करें कि जो लोग कुर्बानी की ताकत नहीं रखते, लेकिन अब तुम जितना चाहे रख सकते हो, ख़ुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, अब तुम्हें इजाज़त है। तो ये हदीस मुबारका का मफ़हूम था। तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि जितनी चेमगोइयाँ होती हैं, जितने यहाँ पर एतराज़ात किए जाते हैं और जितनी बातें की जाती हैं, ये सब बेबुनियाद हैं। जिस तरह सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत से पहले मना फरमाया था, लेकिन बाद में इजाज़त मरहमत फरमा दी, बेआइन ही इसी तरह पहले सरकार ने मना फरमाया था कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन बाद में सरकार ने इजाज़त मरहमत फरमा दी। और उसकी तोजी भी आपको पता चल गई दूसरी हदीस मुबारका से कि सरकार का मकसूद यही था कि मालदार लोग ऐसा ना हो कि गरीबों तक गोश्त पहुँचे ही नहीं और सारा जो है वो अपने पास जो है वो स्टोर कर लें। तो सरकार ने ये तोजी और इस तोजी के पेश नज़र ये हुक्म इरशाद फरमाया था और बाद में उसकी इजाज़त दे दी। खालिक कायनात हमें और आपको समझने की तौफीक रज़ा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।